मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का भर्त्सना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम। मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का रुख कर रहे हैं। केरल में भी गए, तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु में ये कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, डीएमके और कांग्रेस पार्टी दोनों की ही नींव जो है भ्रष्टाचार और डायनेस्टी पर टिकी हुई है। देखिए, 150 बामुश्किल क्रॉस कर रहे हैं, 200 नहीं पहुंच रहे हैं। उत्तर में एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो इतने दिन में 10 साल में झूठ बोल बोल के ईमानदारी की इमेज बनाई थी, चंदा स्कैम में, चंदा घोटाले में 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली जब 162 करोड़ का चंदा देगी तो मालूम हो जाएगा काला धन कहां से आया, कहां गया। तो अब मोदी जी के सामने कोई रास्ता नहीं, जाओ नफरत फैलाओ। दक्षिण भारत में जहां एक सीट न मिलनी थी, न मिलनी है, न मिलेगी, तो छटपटाहट है, कोशिश है जिसमें कभी वो सफल नहीं। आपने कहा इसके अलावा कुनबा भी बढ़ाने में लगे हुए हैं एनडीए जो है और भाजपा, बीजेडी और बीजेपी का अलायंस हो रहा है। जो मुख्य विपक्षी दल था उड़ीसा में, अब वो ही जो बीजेडी के साथ आ गया। हालांकि बीजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़े कॉज के लिए साथ आ रहे हैं। वही राज ठाकरे भी साथ आ गए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ठाकरे की ही जरूरत पड़ रही है आपको महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, बीजेपी वो पार्टी है यूज एंड थ्रो। बिहार में क्या किया इन्होंने, जब तक चिराग को खत्म करना था चाचा को इस्तेमाल किया। चाचा का जब इस्तेमाल पूरा हो गया तो अब भतीजे का कर रहे हैं। तो जो मोदी जी परिवार की बात करते हैं तो उनका परिवार दुनिया में कोई नहीं, और मोदी जी से ज्यादा परिवार तोड़ू कोई नहीं। पंजाब से कहानी शुरू होती है अकाली दल से। महाराष्ट्र में जिस ठाकरे परिवार ने इनके पैर लाए, महाराष्ट्र में, बिहार में जिस पासवान ने साथ दिया उनका, उसके परिवार को भी तोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूं स्वभावतः आचरण परिवार तोड़ू। सर, इसके अलावा स्मृति ईरानी अब कह रही है कि राहुल गांधी धर्म की बात ना करे, धर्म के ऊपर राजनीति ना करे। एक तरफ सेकुलर बनते हैं, दूसरी तरफ धर्म की बातें करते हैं, धर्म को बीच में लेके आते हैं। पूरा मामला जो है वो शक्ति शब्द के इस्तेमाल से शुरू हुआ है और जो अब तक लगातार बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। मैं दोहरा दूं, मैं इसे कहावत के रूप में कह रहा हूं। 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने को चली, वार स्मृति ईरानी जी। मैंने वो कहावत कही। ऊपर से नीचे तक जो पार्टी नफरत की नींव पर, नफरत की दीवार पर, नफरत की छत डालकर नफरत पैदा कर रही हो, वो धर्म के दुरुपयोग के बारे में बोलेगी? है हिम्मत आपकी? अरे आप देख लो ना अपने पार्टी का इतिहास। सब नफरत के इन्होंने इस देश को क्या दिया। गांधी जी से शुरू करो, उनकी हत्या उसी नफरत का नतीजा थी। आज भी अरे हमें गर्व है अपने राहुल गांधी पे। एक आदमी हिम्मत के साथ इनकी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोल के खड़ा है, और वो है राहुल गांधी। कल मैनिफेस्टो हुआ और मैनिफेस्टो सीडब्ल्यूसी ने टेकअप किया। न्याय की बात की गई और ये कहा गया कि जो न्याय है ये न्याय स्तंभ है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि 2004 रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या? मैं इतना ही कह रहा हूं कि 2004 होने जा रहा है। इंडिया साइनिंग था ना तब, और अब 400 पार। अरे ये 400 पार तो छोड़ दो, आप 150 पार नहीं हो रहे हो। 150-200 के पास में घूम रहे हो। महंगाई, बेरोजगारी, मोदी जी के झूठे वायदे, ये तो जो वायदे इन्होंने जीवन में किए, मैं किसी खास घटना का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, इनकी तो गारंटी है ही नहीं। इनकी गारंटी तो परिवार से शुरू हुई, हिंदुस्तान के परिवार तक फैल रही। ये गारंटी देते इसीलिए है कि इनको तोड़ना है, तो जनता विश्वास नहीं कर रही।